आद्या के डर की असली वजह। बहकावे में आकर 5 साल पहले अनुपमा के खिलाफ की थी ये बड़ी साजिश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज एक लाइन ने आद्या की पूरी पूरी चिट्ठी खोल दी। जो भी 5 साल पहले का कांड है उसको हम आज एक लाइन से डिकोड कर पा रहे हैं। तो पता करते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि सब लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी जो बच्चे के साथ हादसा हुआ। उसके बाद बच्चा उस हादसे से निकल जाता है, 5 साल तक अनुज के साथ रही है, कहीं ना कहीं मम्मी को याद तो करती है, आज भी याद करती है, तो अच्छी यादें उसकी मम्मी की आती हैं। मगर फिर ये डर क्यों है कि मम्मी पापा नहीं मिलने चाहिए, अनुपमा पॉप नहीं मिलने चाहिए? तो ये क्या डर है, इस डर के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो 5 साल पहले ऐसी हुई है जो आद्या के थ्रू ही हुई है, और वो क्या है बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये भी कहूंगी अब कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए। तो शुरू करती हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, जब से ये 5 साल की कहानी रिवील हुई है और जब से अनुपमा के सामने आद्या आई है, आद्या ने अनुपमा को पहचाना है, तब से आद्या के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही बसी हुई है। और हर हरकत उसकी ये दिखाती है कि वो नहीं चाहती कि पॉप और अनुपमा सामने आए, वो नहीं चाहती कि पुरानी बातें सामने आए। अब इन पुरानी बातों में जहां तक हमें पता है सिर्फ वो एक्सीडेंट वाली बात है जिसने आद्या के मन पे पूरी तरह से घर किया हुआ है, जो हमें दिखाया गया है। मगर जो नहीं दिखाया गया है, जिसकी सिर्फ बातें हुई हैं, वो है अनुज अनुपमा का तलाक होना, अनुज का सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ यूएस में सेट हो जाना, आद्या आद्या करते रहना, आद्या का नाम बदल जाना। आद्या ने बहुत कुछ अनुज की जिंदगी में बदल दिया मगर मन नहीं बदल पाई। ये सारी बातें उन 5 सालों में हुई हैं। अब ये तलाक होना ये ऐसे ही थोड़ी हो गया, क्योंकि अभी तक देविका ने अनुपमा के सामने तलाक की बात की है और अनुपमा बिना मंगलसूत्र, बिना मांग भरे हुए हमें दिख रही है। तो ये इंडिकेट करता है कि अनुपमा ने वो तलाक को स्वीकार किया हुआ है। इधर अनुज एक बार भी तलाक की बात करता हुआ नजर आता ही नहीं है। तो ये पूरा चक्कर आखिर है क्या? तलाक हुआ है, तलाक नहीं हुआ है, या क्या हुआ है? तो ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तलाक और ये आद्या ये दोनों मिले हुए हैं, जहां तक मैं सोच पा रही हूं। क्योंकि जब ये हुआ था कांड, जब अनुपमा घर से चली गई थी, आद्या ने यानी कि छोटी ने कहा था कि मम्मी आई हेट यू, उसके बाद छोटी को अंदर भेज दिया गया था और उसके बाद अनुज और अनुपमा में जो भी आर्गुमेंट हुआ और अनुपमा वहीं से वहीं बाहर चली गई। अब अनुपमा बाहर गई है, किसी के घर ही गई होगी, अपनी मम्मी के घर या जहां भी गई थी। उसके बाद अगला दिन भी आया होगा, पूरा साल वहां पे गया होगा, जो भी है। इस पूरे चक्कर में वहां पे जो लोग थे, मालती, बरखा, उस समय तो इनको थोड़ा शॉक लगा कि ये क्या हो गया। मगर वो शॉक से बाहर आते ही उनको प्रैक्टिकलिटी समझ में आई, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें मालती देवी का हाथ हो सकता है ये तलाक वाले इवेंट में। मगर अनुज मालती देवी की बात क्यों मानेगा? यहीं पे आद्या का आज वाला स्टेटमेंट आता है, जो आद्या के बारे में अनुज ने बोला। क्यों मानेगा अनुज तब मालती देवी की बात, जब मालती देवी के कारण उसका घर उजड़ गया? और मालती देवी यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस छोटी को, जो उस समय छोटी थी आज आद्या है, छोटी को उसकी मम्मी के खिलाफ इतना भड़का चुकी थी, इतना भड़का चुकी थी कि छोटी ने जो भी कहा अनुज ने माना। छोटी ने यहां तलाक वाले खेल में बड़ा खेला खेला है, किसी का मोहरा बन के। बच्चा था, बच्चे को यूज किया गया, मगर वो बच्चा यूज हुआ क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं एक समझदार बैकग्राउंड से आता है, जो पहले इतनी समझ रखता है कि माँ बाप अलग नहीं होने चाहिए। वो बच्चा उसी जोन में चला गया जिस जोन में मालती देवी उसको लेके जाना चाहती थी। तो वो यादें तो है उसकी कि मैंने ये किया है। अब यहां पे मालती देवी ने जो भी उसके दिमाग में कीड़ा भरा, छोटी के दिमाग में जो भी उसने वो सीन उस कमरे में जो हुआ, उस हॉल में जो हुआ जहां से अनुपमा चलेगी, जो भी सीन
इसके दिमाग में डाला और इसको बताया कि तेरे पॉप कितने दुखी हैं, ऐसी औरत के साथ रहना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी कहा। और अब उसने ये भी बनाया होगा, जो मैं समझ पा रही हूं, कि तेरे पापा नहीं उसको छोड़ेंगे, मगर हमें कुछ ना कुछ ऐसा करके पापा से अनुपमा को दूर करना पड़ेगा। तब से ही ये मुझे लगता है अनुपमा अनुपमा जो है इसके मुंह पे चढ़ा हुआ है। तो अनुपमा को दूर करने के लिए मालती देवी ने छोटी को इस्तेमाल किया और छोटी इस्तेमाल हुई। उसी ने अनुज को कन्विंस किया, जैसे कि अब वो कर पा रही है। छोटी ने एक बार कहा कि जोशी बहन अनुपमा नहीं है, अनुज ने मान लिया। आज जब वो तिल गुड़ के लड्डू बना रहा था, उसको अनुपमा की याद आ रही थी, वो यही सोच रहा था कि अब छोटी ने कहा है तो छोटी तो झूठ नहीं बोलती। मगर छोटी ने तब भी झूठ बोला था 5 साल पहले, छोटी आज भी झूठ बोल रही है। तब मालती देवी के कहने पे बोला होगा या बरखा के कहने पे, आज वो अपने लेवल पे बोल रही है कि अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो मेरा वो झूठ पकड़ा जाएगा। क्योंकि उसको तो पता है कि पापा ने ऐसा तलाक वाला मम्मी को नहीं भेजा। मैं अपनी तरफ से मम्मी को बोल रही हूँ, पापा को बोल रही हूँ कि मम्मी ने भेजा है, जो भी कुछ हुआ होगा। तो ये तलाक वाले कांड में जो भी साजिश हुई है, उसका प्राइम जो है मोहरा वो छोटी रही होगी, जिसकी वजह से आज वो डर रही है कि ये सच अगर सामने आया तो मेरे पापा मुझे छोड़ देंगे। क्योंकि अभी तक पापा छोटी को एक समझदार बच्ची, एक पीड़ित बच्ची समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मेरी बच्ची है, झूठ नहीं बोलती है। और ये जब से हमने बड़ी देखी है, तब से आद्या देखी है, तब से झूठ ही झूठ बोलती जा रही है। तो अब यही मुझे लग रहा है, जो मैंने आज एक स्टेटमेंट से डिकोड किया है, कि अनुज छोटी पे आंख बंद करके विश्वास करता है। तब छोटी के कहने पे ही ये सब कुछ हुआ है। इसीलिए छोटी के मन में इतना इस डर का जो है डर है कि कहीं ये सामने आ गया तो मेरे पापा मुझे छोड़ देंगे। और अनुपमा के सामने जब क्लोजर के लिए जाएगा अनुज, तो ये बातें तो सामने आएंगी, क्योंकि अनुपमा कहेगी कि मुझे तो पता नहीं, मुझे तो ये बताया गया था, छोटी ने बताया था। हो सकता है छोटी खुद चली गई हो वहां पे। जो भी है, ये देखने में मजा बहुत आएगा, क्योंकि ये जो गुत्थी है, जो इसके डर की गुत्थी है, कहीं ना कहीं इसी तलाक से रिलेटेड है। देखते हैं, मजा आएगा, आप भी देखिएगा, फिर बात करेंगे और डिटेल में। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.